हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज और अटैकिंग रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपने को डिस्कस करना है रिएक्शन बोले तो क्या है। What is reaction? तो breaking of old bonds and formation of new bond is known as chemical reaction. For example, A, B and C, D दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्ट करना रहा तो A, B के बीच में रहने वाले बॉन्ड C और D के बीच में रहने वाले बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। मतलब ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होकर A और C के बीच में और B और D के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जनरली यहाँ पर रिएक्टेंट के बीच में होने वाले बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं इसको। ओके, ये जनरली टू टाइप्स में रहता है। वन इज हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। सेकंड इज होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज और फिजन। तो सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइसिस का मीनिंग क्या है। बॉन्ड क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place during bond cleavage is known as heterolytical cleavage। मतलब दो आटम के बीच में रहने वाले कोवालेंट बॉन्ड में अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मान लीजिए A और B एक मॉलिक्यूल है, इसमें A और B के बीच में एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है। तो सिंगल कोवालेंट बॉन्ड रहा तो A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पर A और B के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसमें से ये कोवालेंट बॉन्ड में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन B के पास गया तो B के पास कौन सी चार्ज हो गए? नेगेटिव चार्ज हो गए। तो A का इलेक्ट्रॉन लॉस होने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गए। मतलब यहाँ पर A और B के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद ये दोनों के बीच में रहने वाले इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने के वजह से यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस मिले हैं। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड क्लीवेज को कहेंगे हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइसिस। इसमें देखो, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस आर फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आयनिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज। मैं और एक बार समझाना चाहता हूं। यहां पर A और B के बीच में कौन सा फिजन हो रहा? हेटेरोलाइसिस, मतलब हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा। क्लीवेज होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब A और B के बीच में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन B के पास जाने की वजह से B के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस बन गया। और ये हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करने वाले सिंबल है एरो।
और यहाँ पे H और Br के बीच में भी हेटेरोलाइसिस हो रहा। क्या हो रहा? हेटेरोलाइसिस, मतलब ये दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन Br ले रहा है, तो इसलिए Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के बीच में भी अगर हेटेरोलाइसिस होंगे, हेटेरोलाइसिस होगा तो यहां पर भी आयंस मिलेंगे। देखिए ये दोनों के बीच में एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन CH3 के ऊपर जाएगा, तो जाने की वजह से CH3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है और ये CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ईथेन के बीच में रहने वाले सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर एक CH3 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और एक CH3 का इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गए। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन गया था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिला है, जिसका इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ये पॉजिटिवली चार्ज और CH3 प्लस को बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, और नेगेटिवली चार्जड कार्बन यहाँ पे CH3 माइनस, तो इसका नाम हो गया मिथाइल कार्बेनायन। ओके, ये हेटेरोलाइसिस होने के कारण आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद डिस्कस करेंगे होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, और इसको ए भी बोलेंगे होमोलाइटिकल बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिकल बॉन्ड फ्यूजन, और इसका और एक नाम है होमोलाइसिस। तो इसका डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन is known as होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज। तो जनरली यहाँ पे Br और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर इसमें अगर ओमोलाइसिस हुआ तो क्या होगा? ओमोलाइसिस मतलब क्या है? 2 बॉन्डेड आटम के बीच में रहने वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड आटम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बॉन्ड फ्यूजन को कहेंगे होमोलाइसिस। देखो यहाँ Br और Br के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ये Br के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये Br के पास जाएगा, इसलिए Br विथ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन मिल गया, दूसरे Br के पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये दोनों की क्या बोलते हैं? ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। ये ऑड हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल species which contain odd electron is called free radical। इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड फिजन को कहेंगे होमोलाइसिस। और यहाँ पे होमोलाइसिस को इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल यूज करते, फिशर हुक सिंबल। इसको क्या बोलते हैं? फिशर हुक सिंबल। देखो मैंने ये बोल रहा हूं ड्यू टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंज अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म्ड, without change unpaired electron species is formed which is known as free radical, and cleavage is known as anionic cleavage और homolytical bond cleavage। अगर मान लो यहां पर ईथेन के बीच में भी कौन सा फ्यूजन? होमोलाइटिकल बॉन्ड फ्यूजन और ओमोलाइसिस बोलेंगे। अभी ये दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, अगर मान लो ये दोनों के बीच में होमोलाइसिस हो गए, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर फिशर हुक सिंबल देखिए, मतलब दोनों के बीच में रहने वाले सिंगल बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इस सिंगल बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास जाता है, इसीलिए CH3 विथ ऑड इलेक्ट्रॉन
ये भी CH3 विथ ऑड इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब 2 मोल्स ऑफ CH3 फ्री रेडिकल बन गया। इसको कहते हैं मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। और ये सिंबल का नाम होता है फिशर हुक सिंबल। तो फिश को हंटिंग करने के समय यूज करने वाले हुक जैसे रहता है, इसलिए इसको फिशर हुक सिंबल बोलेंगे। ओके, मतलब 2 बॉन्डेड आटम के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आयंस बने तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर ऑड इलेक्ट्रॉन रहने वाले स्पीसीज मिला तो इसको कहते हैं होमोलाइसिस और होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। जनरली होमोलाइसिस is proceed in presence of peroxides or sunlight और अल्ट्रावायलेट लाइट और हीटिंग। ओके ना, अगर होमोलाइसिस होने के लिए सुटेबल कंडीशन है, पेरोक्साइड रहा तो भी होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हो सकता, और हीटिंग करे तो भी हो सकता है। इसके बाद देखिए अपने को डिस्कस करना है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। The species which attack on a substrate molecule or intermediate and form a product is called as attacking reagents. These are two types. One is electrophilic reagent or electrophiles. First of all, electrophilic मतलब इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन,
फिलिक बोले तो लविंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसका डेफिनेशन देखेंगे। द रिएजेंट which attacks on the negative of the molecule or loss electron are called electrophiles. Electrophile may be positive charged. Electrophiles may be positively charged. Or electron deficient molecule. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले नेचर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले सारे स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करता है। सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, H+, SO3H+, NO+, NO2+, X+, alkyl group R+, C6H5, बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन, और इसके अलावा CH2+ OH and CH3 CO+, CH2 double bond CH+. Second is neutral species or neutral electrophiles. Neutral electrophiles which possess a electron डिफिशियंसी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रहता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इसमें देखिए, ऑल लुईस एसिड्स, सारे लुईस एसिड को मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड मतलब लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस होता है। तो BF3 और AlCl3 ये सब लुईस एसिड से इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इसलिए एग्जाम्पल याद रखना पड़ेंगे। देखो, BF3, AlCl3, SO3, ZnCl2, BeCl2, FeCl3, SnCl2, CO2, SnCl4 etc। इसके अलावा देखिए, the neutral atom that
accept electrons from substrate. substrate से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले भी होता है. मैं जिनके ऊपर स्टार रख रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले जैसे काम करेगा. इसके अलावा कार्बोकेटयान आगे डिस्कस करेंगे. फ्री रेडिकल, इसके अलावा कार्बीन्स, नाइट्रीन्स. act as इलेक्ट्रोफाइल्स. इसके बाद देखिए न्यूक्लियोफिलिक reagent और न्यूक्लियोफाइल. which attack on positive site of the substrate or loves न्यूक्लियस. न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज और पॉजिटिव साइड को अटैक करने वाले सबको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. यहां पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक, इसका मीनिंग क्या होता है देखेंगे. न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लियस है, फिलिक बोले तो लविंग. तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को मानते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स may be negatively charged ions or possess a lone pair of electrons or donate an unshared electron pairs. अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, R माइनस और COO माइनस, NH2 माइनस,
RCOCH2 माइनस SH माइनस HSO4 माइनस NO3 माइनस RS माइनस CO3 माइनस 2, ये सब होता है। इसके अलावा ऑल लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले स्पीसीज को मानते हैं लुईस बेस। ऑल लुईस बेस विच कंटेन्स लोन पेयर्स, एग्जाम्पल H2O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ईथर्स में भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अमोनिया और अमाइंस प्राइमरी रहने दीजिए, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस सब। थयो अल्कोहल RSH, थयो ईथर RSR और H2S, सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा RMgX ग्रिग्डा रीजन में अल्काइल ग्रुप देने वाले जैसे काम करेंगे। अल्काइल लिथियम में RLI, ये R ग्रुप है। इसमें R देने वाले हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन देने वाले हैं। CH3CN में नाइट्रोजन देने वाले हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्रोजन देने वाले हैं। R2Zn में डाइअल्काइल जिंक में R। इसके बाद देखिए R2 डाइअल्काइल कैडमियम, इसमें भी R देने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गए। इसके अलावा यहां पर और एक डिस्कस करना है। ऑम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऑम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऑम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले तो क्या है देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स which have 2 sides of electron rich center, or in which 2 or more atoms bear an unshared pair of electrons। एग्जाम्पल देखिए, KO
N डबल बॉन्ड O, इसमें मोर देन वन डोनेटिंग साइट्स है। अभी NH2OH में भी सेम है, मोर देन वन डोनेटिंग साइट है। एक्चुअली ये KCN है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे K प्लस CN माइनस, इसमें भी मोर देन वन डोनेटिंग साइट्स है। तो मतलब ऑम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स आर इन विच टू और मोर देन आटम्स बियर एंड अनशेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना, ये क्लियर हो गए। मतलब एक से ज़्यादा अनशेड इलेक्ट्रॉन रहने वाला आटम होना चाहिए और एक से ज़्यादा आटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने के कैपेबल होना चाहिए, तभी वो ऑम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। न्यूक्लियोफाइल supplies the इलेक्ट्रॉन पेयर को सप्लाई करता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर अवेलेबल होता है वहां अटैक करता है। अटैक द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमेशा जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहता है वहां अटैक करता है। अटैक द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको लुईस एसिड कहते हैं और इसको लुईस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड है, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट में अपने को डिस्कस करना है कार्बोकेटायन, कार्बेनयान, फ्री रेडिकल एंड कार्बीन नाइट्रीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कार्बोकेटायन। इसका और एक नाम होता है कार्बोनियम आयन। सो कार्बोकेटायन का डेफिनेशन क्या है? इट इज दी triply bonded positively charged carbon, which contain six valency electrons in their
outer shell. Okay ना, ट्रिपली बॉन्डेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जिनके पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सच कार्बन रहने वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं कार्बोकेटायन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। CH3 प्लस, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटायन। और एक होता है इथाइल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकेटायन। देखिए मिथाइल कार्बोकेटायन में देखेंगे, मैंने पहले बोला था ट्रिपली बॉन्डेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल बताया मैंने। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। देखिए कार्बोकेटायन is a Lewis acid because it is a electron डिफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज माना जाता है? देखिए कार्बोकेटायन में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट से कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहता है। ऑक्टेट बोले तो कितना होना चाहिए? आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मगर यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इसके अलावा कार्बोकेटायन is called as कार्बोनियम आयन। इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकेटायन is an example ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण इसको इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं। CH3 प्लस, इसमें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं टोटल कितने बॉन्ड पेयर्स है? 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर होने के नाते इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 है, और इसका जो शेप रहता है ट्राइगोनल प्लेनार। ओके ना, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन
regarding carbocation. Second one is carbanion. It is the triply bonded negatively charged carbon which contain eight electrons in their outer shell. In their outer shell. देखिए इसके लिए बेटर एग्जांपल देखेंगे। कार्बेनियन का मतलब क्या है? इट इज अ ट्रिपली बॉन्डेड नेगेटिवली चार्जड कार्बन विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल बोला। तो इसके लिए बेटर एग्जांपल है मिथाइल कार्बेनियन CH3 माइनस। इसमें देखिए ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है और इसके अलावा इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके पास? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टेट से सैटिस्फाइड है और ऑक्टेट से सैटिस्फाइड होते हुए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज जैसे काम करेंगे। देखिए इसके बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक 1 लोन पेयर है। बीपी बोले तो बॉन्ड पेयर, एलपी बोले तो लोन पेयर। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बट इसका शेप होगा पिरामिडल। कार्बेनियन act as a Lewis base as well as nucleophile because it is a electron rich species। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने के कारण कार्बेनियन एक न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा और इसके अलावा लुईस बेस जैसा भी काम करता है। ओके ना, ये है कार्बेनियन के बारे में। इसके बाद डिस्कस करेंगे free radical। It is the highly reactive neutral species which contain ऑड इलेक्ट्रॉन। मतलब हाईली रिएक्टिव नेचर रहने वाले न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल और इसके अलावा मिथाइल फ्री रेडिकल। यहां पर देखिए मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। अल्काइल फ्री रेडिकल, it is a triple bonded carbon which contain one odd electron. Alkyl free radical is act as electrophile as well as Lewis acid because it is a इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण अल्काइल फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे CH3 विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। देखिए इसमें समझ में आ जाएगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज माना जाता है। तो इसमें रहने वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनार शेप है। कौन सा शेप है? ट्राइगोनल प्लेनार। इसके बाद मैंने कार्बिन के बारे में आइडिया देता हूं। It is the carbon species which capable to attached with to monovalent atom and contain one lone pair of electrons। देखिए इसके लिए बेटर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, डाई क्लोरोकार्बिन। इसका फॉर्मूला देखिए CCl2 विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके ना, मतलब ऑक्टेट से कमी है।
carbene act as Lewis acid as well as electrophile due to its electron deficiency. ओके ना। इसके बाद देखिए नाइट्रीन। It is the nitrogen species. It is a nitrogen species which contain two lone pair of electrons, as well as capable to attached with one monovalent atom. ओके ना। नाइट्रीन का मतलब एक मोनोवालेंट आटम के साथ अटैचमेंट होने वाले कैपेसिटी शो करते हुए टू लोन पेयर जिनके पास रहता है वो नाइट्रीन कहलाते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब ऑक्टेट से कमी है, इसीलिए नाइट्रीन act as a electrophile due to its electron deficiency character. इसके पास ओनली 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट से कमी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज माना जाता है।